जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों विजय सर। बात करेंगे दोस्तों, लाइव क्लास चल रही है आपकी। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं इन्वायरमेंट की। बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग आ जाएं, लाइव आ जाएं। सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, जितने भी लाइव आ सकें बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना अच्छा कमेंट आप लोग करेंगे उतना ही अच्छा आपका, बहुत ही अच्छा पे रहता है। दोस्तों कहते हैं ना, जब मोटिवेशन तभी मिलता है जब सामने वाला कुछ करता है। अगर आपका सामने वाला कुछ आंसर दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेट, यानी कि वो आपके लिए मोटिवेटिव करता है। ठीक है, आपको मोटिवेट करता है कि आपको भी यहाँ पे स्टडी करना है, आंसर पे आंसर देना है। बिल्कुल आंसर पे आंसर देंगे। टॉप 30 क्वेश्चन है, सभी लोग लाइव आ जाइए। पर्यावरण की, इन्वायरमेंट स्टडीज़ की आज की क्लास लाइव चल रही है डेली दोस्तों 7 PM पे। यह क्लास 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलती है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। चलिए तो प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज रहेगी। चलिए आइए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वातावरण में जीवों के बीच पाए जाने संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वातावरण में जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। आज के ऑप्शंस नहीं लाए हैं, डायरेक्टली हम आंसर देंगे। डायरेक्टली आप लोग भी आंसर दीजिएगा कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वातावरण में जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या होगा भैया। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, इकोलॉजी। दोस्तों इकोलॉजी के द्वारा, जीव विज्ञान में इकोलॉजी के द्वारा वातावरण में, जीव विज्ञान के वातावरण में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? आपके इकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। सभी लोग फटाफट जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, अब वीडियो को लाइक कर देंगे। और सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है दोस्तों, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। किसके? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो दोस्तों 21% पर आपका क्या है, सभी लोग कमेंट करें। 21% जो है आपका वन होना, यहाँ पे भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। और सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं 21% पर है। कितने प्रतिशत पर? सभी लोग कमेंट करें, कितने प्रतिशत पर है भैया। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है नहीं, अनिवार्य कितना है? तो अनिवार्य आपका 33% है। ये आपको नोट कर लेना है, अनिवार्यता आपका 33% है। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान का 21% ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वनों का आपका क्षेत्र किस राज्य में है? सभी लोग जानते हैं, MP यानी कि मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य। और मैंने ये बता रहा था कि पहले क्वेश्चन पे इससे काफ़ी सारे अभी प्रश्न बन रहे हैं, वो भी आपको डिटेल से जान लेते हैं। अब बात आती इकोलॉजी, और दो शब्द आते हैं, इकोलॉजी आता है और इकोलॉजी सिस्टम आते हैं। दो शब्द आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले बात करेंगे हम आपके इकोलॉजी की, ठीक है दोस्तों। तो इकोलॉजी में समझिएगा ध्यानपूर्वक, नोट भी करते जाइए। और क्योंकि ये डिटेल जो है, डिटेल में आप लोगों का PDF फाइल दूंगा तो डिटेल नहीं होगा, वहाँ पर आपके क्वेश्चन और आंसर ही होंगे। डिटेल आप नोट कर सकते हैं। तो इकोलॉजी का क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। और इसके खोज 1869 में हुई थी। कब हुई थी? आपके 1869 में हुई थी। किसने किया था भैया इकोलॉजी की, यानी कि पारिस्थितिकी का? तो किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और दूसरा आता है इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है। आपका इकोलॉजी जो है सिस्टम आता है दूसरा। तो इकोलॉजी सिस्टम में किसे बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं। और इसकी खोज आपकी 1935 में हुई। कौन से महाशय ने किए थे? तो एली टांसले ने किया था। किसने भैया? एली टांसले ने 1935 में इकोलॉजी सिस्टम का यहाँ पर
ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र की खोज की। तो ये पूरा डिटेल के साथ जानेंगे, बताइएगा अगर कम पड़ रहा है तो और भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पीस क्या होता है दोस्तों? जो ग्रीन पीस है ये क्या होता है? ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो हरित शांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हरित शांति बोलते हैं। हरित शांति का आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस आपका क्या है? एक पर्यावरण योजना है दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण एक योजना है दोस्तों। और ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत बार आपकी पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है कि ग्रीन पीस का आपका मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ग्रीन पीस के मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोगों को पता हो तो फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? आपके नीदरलैंड में है। कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ग्रीन पीस क्या है आपका? एक हरित शांति है जो पर्यावरण की एक योजना है। अगला प्रश्न की तरह चलते हैं। यह प्रश्न बच्चा बच्चा जानता होगा, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, यह क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है। इसके प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। और यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ से? तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। और चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वह आपका था वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके बताइए भैया, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट करेंगे कहाँ स्थित है भैया। राइट आंसर आइए जान लेते हैं, आपके बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बेंगलोर कहाँ है? आपके कर्नाटक में है। देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर में है। ये आपको नोट करना है। ये सारे प्रश्न सनवाई हैं और ये प्रश्न पक्के प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, पक्के प्रश्न, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत की बात कही गई दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट नोट ये बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, एमपी से, यूपी से हो, राजस्थान से हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, देखिए सीटेट में ठीक है एनसीईआरटी का पूरा ऑल इंडिया लेवल पूछा जाता है। लेकिन अब जो आपके एमपी जो होता है, संविदा वर्ग 3 के पेपर होना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया है। अब आप लोगों को पता है एनसीईआरटी का सिलेबस जो है आपके सभी लोग जानते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस कैसा होता है, ऑल इंडिया लेवल होता है। तो एमपी के अंदर, बल्कि अब ये भरोसे मत रहिएगा कि एमपी के अंदर का जीके नॉलेज ले लेंगे तो हमारे नैया पार हो जाएगी, नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल यहाँ पे रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन आपका 100% है और एक सरकारी सीट बिल्कुल आपकी नई चमचमाती हुई दिख रही है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी लगे रहिए, जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ भरोसा रखिए, क्योंकि ये शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है। बिल्कुल यहाँ पे आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न रहेंगे। बात करेंगे भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपके अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? एकेडमी जो है इंदिरा गांधी वानिकी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह आपके देहरादून में है, नोट कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी वानिकी एकेडमी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए दिवस से संबंधित 4 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो विश्व वानिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। बात अगर पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, विश्व जल दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आ रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 22 मई को मनाया जाता है, ये नोट कर लेना है। तो ये 22, देखिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है?
ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस नोट है जो इर्द गिर्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताएं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, एक दो ही तो आंसर आ रहे हैं दोस्तों, बस बहुत ज़्यादा नहीं आंसर आ रहा है, एक दो लोग ही कमेंट कर रहे हैं और भी करिए भैया। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो नॉलेज रखना पड़ेगा भैया, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी एक चमचमाती सीट मिलेगी सरकारी शिक्षक की। सरकारी शिक्षक गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे अगर अध्यापक की सीट पाना है भैया, तो चमचमाती सीट मिलना है तो पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपके देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपके भोपाल में है। भोपाल कहाँ है? आपके एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो ये भी आपका है। तो भारत में जो सबसे अधिक वन हैं आपके, तो ये मैंने क्या लिख दिया, सभी लोग जान गए होंगे, मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया। तो भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो आपके मध्य प्रदेश में है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये भी लाजवाब प्रश्न रहेगा कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। यानी पौधे जो होते हैं अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और बदले में जीवधारियों को क्या देते हैं? O2 देते हैं। तो ये सर्किल आपका चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये प्रक्रिया, ये आपका क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर तो ये लिखा ही नहीं है, क्या है? देखिए CO2 तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? O2 मुक्त करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ये हो गया, SO2 हो गया, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हो गया, कौन सा प्रदूषण होगा? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपके कौन से प्रदूषण कहलाएंगे? ठीक है, तो ये आपके तीनों क्या कहलाएंगे? वायु प्रदूषण कहलाएंगे, ये नोट कर लेना है। और जो आपका CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये सड़क परिवहन चलने वाले प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, जो सड़कों द्वारा जो वाहन चलते हैं, परिवहन चलते हैं, उनके जो धुआं से होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण निकलता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जो है किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? कौन से प्रदूषण के लिए? तो ये आपको देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि आपका क्या होता है? BOD पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? BOD पूछा गया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाता है? तो यह आपके है जल प्रदूषण के लिए BOD का। ठीक है, किसका है भैया? क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो यह आपके जल प्रदूषण के मापने के लिए किया जाता है। नोट करते जाएंगे सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है? पेन क्या है? ठीक है, पराक्सी। तो प्रश्न क्या है आपका? कह रहा दोस्तों क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पेन आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। पेन क्या है? आपका एक वायु प्रदूषक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लाजवाब प्रश्न, सभी यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न है, सभी लाजवाब प्रश्न है, ये नोट कर लेना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सभी लोग कमेंट करेंगे, लाइक भी करते जाएंगे। अभी तक जितने भी भाई बहन आए हैं, अध्यापक गण आए हैं भैया, सभी लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आग्रह करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिए और भी लोगों को लाइए तो अच्छा मज़ा आए दोस्तों लाइव क्लास में। बहुत अच्छा कमेंट, बिल्कुल सही है।
तो आपका क्या हो जाएगा, नागपुर में है जो कि महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आपके नागपुर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में आता है। और कानपुर आपका कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला प्रश्न है और प्रश्न लाजवाब प्रश्न ये भी है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है। वायुमंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ये किन कारणों से रक्षा करती है, किन कारणों से, ठीक है, रक्षा किन कारणों से करती है, तो परावैंगनिक किरणों के कारणों से करती है। ठीक है, इसका डिटेल से जानते हैं कि ओजोन परत जो है किस मंडल में है, तो यह आपके समताप मंडल में है। एग्जाम में आता है ना बहुत बार, किस मंडल में है, तो आपको बताना समताप मंडल में है। और इसकी जो ऊंचाई लगभग ओजोन परत से कितनी होती है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। कितना होता है, 10 से 50 किलोमीटर का इसका रेंज होता है। और ये जो परावैंगनिक किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली यूवी किरणें से बचाती हैं। कौन सी किरणें से, यूवी किरणों से बचाती हैं। और ओजोन की इकाई क्या है आपकी, यूनिट क्या है आपका, तो डाप्सन है। क्या है आपका, डाप्सन हो जाएगा। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये सारे डिटेल हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। सभी लोग कमेंट करें, लगभग जानते होंगे। बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो 78% होता है जो कि आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। और आपका 21% जो होता है वह आपका ऑक्सीजन है। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और जो आपका 0.03% होता है वह आपका क्या है, CO2 है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो हमारा आकाश होता है वह नीले रंग का दिखाई देता है। कि वास्तव में दोस्तों ये आकाश है, जब आप अंतरिक्ष से जाएंगे वहां से देखेंगे तो वास्तव में रियलिटी में आपका जो है आकाश क्या है, आकाश का रंग क्या है दोस्तों, रियलिटी की बात करेंगे तो काला है। जब आप वहां पर जाएंगे, ठीक है, वहां से देखेंगे तो क्या है, रियलिटी में क्या है, आपको काला दिखाई देगा। लेकिन बात करेंगे आपका एक्चुअल में जो हमें दिखाई देता है, नीला रंग क्यों दिखाई देता है, यह दोस्तों दिखाई देता है किसके कारण। अगर आपको पता हो तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बता सकते हैं। तो यह दोस्तों प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जब सूर्य के प्रकाश यहाँ पे पड़ते हैं तो बीच में क्या कुछ कण होते हैं ऐसे से। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, ये प्रकाश आ रहा है, ये जो कण होते हैं इन कणों के द्वारा ही हमें क्या है, जब हमारी दृष्टि ये आइज होती है और यहाँ पर दृष्टि जब हमारी पड़ती है इस आइज की, तो हमें क्या है, नीला दिखाई देता है। आकाश हमें क्या कैसा दिखाई देता है, नीला। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं के कारण ही नीला रंग दिखाई देता है, जिसे हम क्या है, प्रकीर्णन बोलते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये भी लाजवाब प्रश्न रहेगा। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी नए आए हैं, और जितने भी नए आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस चीज को मनाया जाता है। ये भैया प्रश्न तो बच्चा बच्चा जानता है। यह प्रश्न बहुत बार सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में भी आया है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा बच्चा भी होगा तो वही बता देगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो सन है दोस्तों बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं। बात करेंगे प्रश्न की कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1980 में किया गया था। कब किया गया था, नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 में किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि जिसे हम UNEP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
UNEP, जो आपके ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं पूरा डिटेल के साथ। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपके केन्या की, जो कि क्या है, नैरोबी में है। नैरोबी यानी कि केन्या में है आपका संयुक्त राष्ट्र, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभी लोग समझ गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो होता है वह आपके नैरोबी यानी कि केन्या में होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, हर बच्चा कमेंट करेगा, हर भाई बहन, हर अध्यापक शिक्षक बनना चाहते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ जानेंगे और वो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी आपको पूरा डिटेल के साथ। तो फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? सभी लोग बताएं, फटाफट कमेंट करें, कौन सी गैस भैया उत्पादित होती है? तो ओजोन। क्या होता है? ओजोन जो गैस है वह आपकी उत्पादित होती है किससे? फोटोकॉपी मशीन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में, प्रतीक मतलब क्या होता है? एक चिन्ह के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये दोस्तों किस पशु को लिया गया है विश्व वन्य जीव कोष में? ठीक है, आपके एग्जाम में आता है पांडा ऑप्शन आता है। ठीक है, और ये पांडा कौन है? ये भालू की प्रजाति का है। किसकी प्रजाति का है? यह भालू की प्रजाति है एक पांडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? टाइगर राज्य सभी लोग जानते हैं, टाइगर वाला राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? आज बिना ऑप्शन के आपको आंसर बताना है दोस्तों, तो कोई यहाँ पे तुक्का नहीं चलने वाला है। सही लोग सही आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब। भारत का कौन सा राज्य जो है टाइगर के रूप में जाना जाता है? तो वह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। और दो यहाँ पे और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि वन्य जीव अधिनियम जो है कब आया था? वन्य जीव अधिनियम आपका 1972 में आया था। और पर्यावरण अधिनियम की बात करेंगे तो यह आपका 1986 में आया था। वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। और आपका 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया, 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? जो वन महोत्सव होता है इसको सर्वप्रथम प्रारंभ आखिरकार किसने किया था? सभी लोग कमेंट करें, किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपके KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? KM मुंशी ने। ये आपको नोट कर लेना, किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ है? जो विश्व के वन्य जीवों का जो संरक्षण कोष होता है वह आपके कहाँ पर है? तो यह आपके स्विट्जरलैंड में, यह नोट कर लेना है, ठीक है। क्या है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, सभी आपके NCERT के पैटर्न पर सभी प्रश्न हैं। सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? सबसे प्राचीन, यहाँ पे आपको कमेंट कर दें, कमेंट से करके बता दें। देखिए, ऐसा फल बनाना जो वृक्ष हो जो प्राचीन काल से उगाया जाता हो। सभी देखिए, उगाया जाता है, बोया नहीं जाता। ये नोट कर लीजिएगा, ये शब्द थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो खजूर है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा? खजूर हो जाएगा। सभी आपके NCERT का पूरा सिलेबस यहाँ पर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, जो जलवायु होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो इनमें जो आखिरकार जो गैसों की भूमिका होती है, किन किन गैसों की भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में? तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस होती है वह जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सर्वाधिक जो है आपका ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है और आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करके माध्यम से बताएंगे क्या होगा सही।
तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी, यानी सबसे ज़्यादा ओजोन परत जो है उसको क्षय यानी कि नुकसान पहुंचाती है, वह आपकी CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दोस्तों जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में होती है और 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में होती है, और ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन का सबसे ज़्यादा क्षरण कहाँ होता है, ओजोन का सबसे ज़्यादा क्षरण कहाँ हुआ है अभी तक, तो यह आपके अंटार्कटिका में है, ये नोट कर लीजिएगा। ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षय कहाँ हो चुका है, यह क्षय अब ज़्यादा क्षरण हो गया है तो अंटार्कटिका में हो गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलेगी, तो डेली आइए और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए और अपना एक सरकारी शिक्षक की सीट यहाँ पे कंफर्म कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्न पर और अगली क्लास पर मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियां बांटिए, यही उम्मीद रखते हैं दोस्तों। आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आपका सिलेक्शन, मैं भी उम्मीद करता हूं, वादा करता हूं सिलेक्शन जरूर होगा। सभी क्लासेज मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का, सभी दोस्तों का, सभी भाई बहन का धन्यवाद।